मैं एक नौकरी करने वाली महिला थी। मेरा एक छोटा बच्चा था। अपने बच्चे को संभालने के लिए मैं एक लड़के को अपने घर लाई जिसका नाम राहुल था। वो हमेशा मेरे साथ साये की तरह घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा बच्चा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिए। उस रात जब मैंने उस देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उस रात राहुल ने किसी लड़के की तरह नहीं बल्कि बड़े आदमी की तरह मेरा। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी ने आप सभी का स्वागत है। जब से राहुल मेरे पास सोने लगा था तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। मैं बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे लगा था कि राहुल बच्चा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके असली रंग मुझे दिखने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 18 साल का लड़का मेरी तरह की 38 साल की महिला को इतना सुख दे सकता है। मैं गांव से उसे अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा 1 साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो राहुल मेरे बच्चे की देखभाल करता और वहां मेरे घर में ही रहता था। मेरी शादी के 5 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और वो मुझे छोड़ कर चले गए। मैं उस समय गर्भवती थी, फिर मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। अभी कुछ महीने पहले मैं अपने गांव गई थी अपने दादा से मिलने। मेरे बेटे को मेरे दादा ने प्यार से गोद में लिया था। टिटू उनके पास खेल रहा था, तभी ऑफिस से मेरा फोन आया और मैं कुछ देर के लिए फोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा टिटू दादा के पास नहीं बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि टिटू उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहां से जाने लगी, तभी उस नौकर ने मुझे रोका। वाह, कहने लगा, मैडम मुझे थोड़ी मदद चाहिए, मुझे पैसे की नहीं बल्कि काम की जरूरत है। उसने अपना परिचय दिया और कहा, मैं राहुल हूँ। मैं इस घर में गाय भैंस के गौशाले की सफाई का काम करता हूँ। लेकिन अब बड़े साहब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे माता पिता भी मजदूरी करते हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। तब मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर चलना होगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें 6,000 महीना दूंगी। राहुल मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। टिटू उसके साथ अच्छे से रहता था और यह देखकर मैंने राहुल को अपने घर लाने का फैसला किया। राहुल तब से मेरे घर में ही रहने लगा। उसने कहा कि हर 4 महीने बाद जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तब वह अपने गांव जाएगा। राहुल दिन भर मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल करता और घर के कामों में भी मेरी मदद करता। राहुल को घर आए 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में उसने मेरा दिल जीत लिया था। उसकी देखभाल से मेरे बेटे की सेहत भी सुधर गई थी, जो टिटू मुझे परेशान करता था। अब वह राहुल के हाथों से अच्छे से खाना खाता था। मैंने राहुल को एक अलग कमरा दिया था। एक दिन रात में टिटू बहुत रोने लगा। किसी भी तरह से वह शांत नहीं हो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राहुल मेरे कमरे में आया और उसने टिटू को मुझ से ले लिया। राहुल के पास जाते ही टिटू शांत हो गया था। रात बहुत हो चुकी थी। टिटू राहुल को छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने राहुल को अपने कमरे में ही सोने के लिए कह दिया। सुबह जब मैं उठी तो टिटू राहुल से लिपट कर सो रहा था। उस रात के बाद से राहुल टिटू के लिए मेरे कमरे में सोने लगा। राहुल के आने के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राहुल के काम से खुश होकर छुट्टी के दिन मैं उस मॉल लेकर गई। वहां मैंने उसके लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सैलून में जाकर उसकी नई हेयर स्टाइल बनवाई। राहुल दिखने में अच्छा था, लेकिन वह एकदम साधारण तरीके से रहता था। उस दिन मैंने उसका पूरा लुक ही बदल दिया था। उसे नए अंदाज में देखकर मैं भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कल तक जो एक साधारण सा नौकर था, वह इतना हैंडसम और स्मार्ट दिख सकता है, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मॉल से हम घर आए तो टिटू आते ही सो गया था। मैंने उसे कमरे में सुला दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगी। तभी राहुल मेरे लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर मैंने गिलास रखा और राहुल मुझे तब से ही एकटक देख रहा था।
जैसे ही मैंने ग्लास रखा उसने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद किसी पुरुष ने मुझे गले लगाया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। तब राहुल ने कहा, मैडम आपकी वजह से आज पहली बार मैंने खुद से प्यार करना सीखा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे जीना आना चाहिए। आज आपने मेरा काया करवाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सच में बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। राहुल के चेहरे पर खुशी देखकर मैं भी खुश थी। अगले दिन से वह बहुत स्वच्छ और सलीके से रहने लगा था। गांव का लड़का होने के कारण उसकी कद काठी अच्छी थी। वाह, घर में भी रोजना कसरत करता था। उसकी लंबाई भी ठीक ठाक थी। मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कहा कि अभी उसका पढ़ाई से मन उठ गया है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं अपने बच्चे को दुलार कर ऑफिस के लिए निकलती थी। आज जब मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले टिटू को चूमने गई तब वह राहुल की गोद में था। अचानक टिटू ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होंठ राहुल के गाल पर जा लगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उससे माफी मांगी और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब मैं घर आई तब भी मैं राहुल की आंखों से नजर नहीं मिला पा रही थी। राहुल ने टिटू को खाना खिलाकर सुला दिया था। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे में गई। वहां मैं अपनी दवाइयां ले रही थी। मुझे माइग्रेन की समस्या थी, उसी की दवा में ले रही थी। दवा लेने के बाद भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आया। मुझे इस हाल में देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उसने मेरे सिर की मालिश शुरू कर दी। राहुल की मालिश से मुझे आराम मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे गहरी नींद आने लगी। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन हमारे ऑफिस में ट्रेडिशनल डे का फंक्शन था और इसके लिए मैंने गुजराती लुक अपनाने का फैसला किया। मैंने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नॉट बंधने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तब मैंने राहुल को कमरे में बुलाया और उससे नॉट बंधने को कहा। नॉट बंधते समय उसका हाथ मेरी खुली पीठ पर से गुजर रहा था। मैंने उसे छोटा समझा था, इसलिए मैंने उसे यह काम करने के लिए कहा था। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं जाने लगी तो राहुल ने मुझे रोका और अंदर से काजल लेकर आया। उसने मेरे कान के पीछे काजल लगाया और कहा, मैडम अब आपको किसी की नजर नहीं लगेगी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंसी और चलने लगी। उस दिन शाम को जब मैं घर आई तो मेरे साथ मेरे ऑफिस का एक दोस्त गौतम भी मेरे साथ घर आया था। गौतम हमारे साथ खाना खाने बैठा। उसने कहा, कोमल तुम बहुत सुंदर हो। गौतम के बोलते ही राहुल उसे गुस्से से देख रहा था। खाना खत्म करने के बाद गौतम अपने घर चला गया। उसके जाते ही राहुल मुझसे कहने लगा, मैडम आपका यह कैसे दोस्त है। मुझे उस आदमी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब मैंने राहुल से कहा, मैं तुम्हें घर के सदस्य की तरह मानती हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे मेहमानों के बारे में कुछ भी कहो। तुम्हारा काम है आए हुए मेहमानों की सेवा करना, इसलिए तुम सिर्फ वही करो, बाकी मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। राहुल को डांटकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे डांट दिया था, फिर भी वह मेरे लिए पानी लेकर आया। तब मैंने अपनी दवा ली और पानी पीकर सो गई। आज राहुल मेरे कमरे में सोने नहीं आया था, ऐसा मुझे लगा, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसे अपने बगल में पाया। आज मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत व्यस्त थी। आज सोचा कि खुद के लिए थोड़ा समय निकाल लूं। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से 1 घंटे के लिए सो गई। टिटू भी मेरे साथ सो गया था। उठने के बाद मुझे एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई। मैं राहुल को चाय बनाने के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसे ढूंढते हुए मैं उसके कमरे में गई। वहां जाकर देखा कि राहुल अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पहली बार उसे इस तरह देखा था। राहुल का शरीर बेहद मजबूत था। उसका शरीर किसी योद्धा की तरह दिख रहा था। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रही थी।
मुझे उस वक्त कोई होश नहीं था। कई सालों बाद में किसी जवान पुरुष को इस तरह बिना कपड़े के देख रही थी। मैं उसे देख रही थी तभी राहुल ने मुझे आवाज दी। वह मेरे सामने शर्ट पहनकर खड़ा था। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब मैं होश में आई और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना दो, आज घर में ही थोड़ा खुद का स्किन केयर करने का सोचा। इसलिए दोपहर के समय में अपने कमरे में अपना पार्लर चलाने लगी। उस समय मैंने शॉर्ट्स और गाउन पहन रखा था और मैं अपने पैरों का वैक्स कर रही थी। वैक्स करते समय गलती से मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म वैक्स अपने पैर पर लगा लिया, जिससे जलन हुई और मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई। मेरी आवाज सुनकर राहुल दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया। उसने मेरे जले हुए पैर को देखा। उसने मेरे पैर से गर्म वैक्स हटाया और वहां क्रीम लगा दी। उसके हाथ मेरे पैर पर अनजाने में फिर रहे थे और उस वक्त मेरे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही थी वो व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। राहुल की नजर मुझ पर पड़ते ही मैं दर्द से कर उठी। मुझे इस हालत में देखकर उसने कहा, मैडम जी अभी आप बस आराम से लेट जाइए। आपको जो भी करना है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैंने उससे मेरे दूसरे पैर का वैक्स करने को कहा। राहुल को जैसा मैंने बताया वैसा ही किया। उसने मेरे चेहरे की मसाज भी कर दी। उसके स्पर्श से मुझे बहुत आराम मिला। आज का छुट्टी का दिन मेरे लिए आरामदायक बिता। राहुल में हर गुण भरा हुआ था, वह किसी भी कम में पीछे नहीं था। आज रात मैंने उसे मेरे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। दिन भर में घर में नहीं होती, कम से कम रात को तो मुझे मेरे बच्चे के साथ अकेले समय बिताना चाहिए। हर बार राहुल का आना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे कमरे में सोने के लिए मना कर दिया। इस तरह दिन बीतने लगे। कुछ दिनों तक राहुल के बिना टिटू रात को सो नहीं पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोना बंद कर दिया। मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगे थे। सुबह उठते ही मेरा शरीर बहुत दुखने लगता था। अचानक यह सब क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों में मेरी शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मुझे बिस्तर से उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। तब मैंने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। कुछ दिनों आराम किया, शायद थोड़ा ठीक हो जाऊं। अब पूरा वक्त टिटू राहुल के साथ रहता था। जब मुझे भूख लगती तो वह बीच बीच में मेरे पास आ जाता। आज मैं अपनी कमर पकड़कर बैठी थी। रात को राहुल पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मेरी कमर पर हाथ देखकर उसने समझ लिया कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। राहुल ने कहा, मैडम अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपकी कमर की मालिश कर देता हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही थी कि मैंने उसकी मालिश के लिए हाँ कर दी, लेकिन उससे पहले मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। छोटे जीरो बल्ब की रोशनी में मेरी कमर उसे नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद करके जीरो बल्ब जला दिया। वह जब मालिश कर रहा था मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करने से मेरी पीड़ा जैसे झट से गायब हो गई थी। मालिश करते समय राहुल ने मुझसे पूछा, मैडम आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप इतनी सुंदर और जवान होकर भी अभी तक अकेली क्यों है? उसके सवाल का मेरे पास कोई सही उत्तर नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद तुम्हारे सवाल का उत्तर मेरे पास नहीं है। उस सवाल पर वही विराम लग गया। राहुल की मालिश से मुझे अच्छी नींद आ गई थी। अगले 2 दिन बाद वह तारीख थी जब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था। आखिर वह दिन आ ही गया। उस दिन मैंने दिन भर अपने मन को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। आज वह मेरे साथ नहीं थे, लेकिन वो मेरे बच्चे के पिता थे। टिटू को देखकर मुझे रोज उनकी याद आती थी और आज मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाई। मैं अपने कमरे में जोर जोर से रोने लगी। टिटू पास में ही सो रहा था, इसका भी मुझे ध्यान नहीं रहा। मैंने आज अपनी दवाइयां भी नहीं ली थी। राहुल पानी लेकर मेरे कमरे में आया। मुझे रोते हुए देखकर उसने मुझे पानी पिलाया। जब मैं शांत हुई तो उसने मुझे दवाइयां दी। मेरी रोने की आवाज से टिटू हल्का हिलने लगा। वह जाग ना जाए इसलिए राहुल मुझे अपने कमरे में ले गया।
वहां जाकर मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना होश खो दिया था। मेरे रोने का कारण सुनकर राहुल भी शांत हो गया था। वह लगातार मेरे आंसू पोंछ रहा था। रोते रोते मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। धीरे धीरे मैंने उसे और करीब खींच लिया। मैंने उससे कहा, राहुल, आज की रात में तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तब राहुल ने कहा, मैडम जी, मैं अभी छोटा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर मैंने उसे और पास खींच लिया। उस रात में उसके कमरे में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठी तो वह मेरे पास नहीं था। उसकी शर्ट वहीं पड़ी हुई थी। जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि राहुल मेरे बच्चे को दूध और बिस्किट खिला रहा था। मुझे टिटू का ख्याल नहीं आया था, लेकिन राहुल ने नहीं भुलाया। उसने हम दोनों माँ बेटे को खुश कर दिया था। रात की थकान के बाद मैं सुबह देर से उठी थी। दिन भर राहुल ने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। आज मेरी दोस्त रजनी मुझसे मिलने घर आई थी। राहुल ने उसे पानी दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद वहां जाते समय उसने मुझसे कहा, जितनी जल्दी हो सके अपने नौकर को यहाँ से निकाल दो। वह दिखने में जितना मासूम लगता है उतना है नहीं। उसकी बात पर मैंने खास ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह रात को खाना खाने के बाद राहुल ने मुझे पानी का गिलास मेरे कमरे में लाकर दिया और उसने टिटू को भी सुला दिया था। टिटू आज बाहर हॉल में झूले में सो रहा था। राहुल उसकी देखभाल कर रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और सो गई। कुछ समय बाद मुझे टिटू की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली। मैं उठने वाली थी कि तभी उसकी रोने की आवाज बंद हो गई। कुछ समय बाद मुझे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चुपचाप सब देख रही थी। राहुल मेरे कमरे में आया था। उसने मेरे पास आकर यह देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं, और फिर उसने मेरा मोबाइल उठाया। उसकी वहां खोजबीन देखकर मैंने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन कर दी। मुझे जागता हुआ देखकर वह चौंक गया। मैंने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मैंने उससे कहा, राहुल, ये सब क्या चल रहा है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वह कुछ नहीं कहकर वह से जाने लगा, लेकिन मैंने उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं किया था। मैंने उसको उसका वीडियो दिखाया जिसमें वह रजनी के बॉयफ्रेंड पर हाथ उठा रहा था। उस दिन अशोक के मोबाइल का कैमरा गलती से चालू रह गया था और उसमें उनकी हाथापाई रिकॉर्ड हो गई थी। सुबह जब रजनी मुझसे मिलने आई थी तब उसने मुझे वहां वीडियो दिखाया था और तब से मैं राहुल पर नजर रख रही थी। राहुल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने अशोक पर हाथ उठाया? तब उसने कहा कि जो भी आप पर बुरी नजर डालेगा उसके साथ में यही करूंगा। मैडम, एक रात जब अशोक नशे में था वह हमारे घर में आया था। वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। आप सो रही थी और इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। राहुल की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नींद की दवा क्यों दे रहे थे? आज मैंने तुम्हें मेरे पानी में दवा मिलाते हुए देखा है। तुम्हारी नजर मुझ पर थी और तुम जो चाहते थे वह मैंने तुम्हें दे दिया है। अभी अपना हिसाब करो और गाँव निकलो। मेरी बात सुनकर राहुल बोला, मलकिन, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की दवा मिलाई थी, जिससे आप मेरे पास आते ही सो गई थी और मुझे आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना था। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात में फोन पर बात करते हुए देखा था। मैंने आपकी बातें सुनी थी। आप फिर से अपने उस प्रेमी से मिलने की तैयारी कर रही थी। आपकी मुलाकात आपके ही घर में तय हुई थी। मुझे यह सब पता था आप उससे ना मिले, इसलिए मैं आपको रात में नींद की दवा दे रहा था। वह व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। वह आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए वह आपके पास आ रहा है। उसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है। वह आपसे झूठ बोल रहा है। राहुल, तुम हो कौन? तुम्हें यह सारी जानकारी कैसे मिली? तब उसने कहा,
आपके दादाजी ने मुझे आपका फोटो दिखाया था। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी। लेकिन दादाजी ने यह भी कहा था कि आप शादी के खिलाफ हैं। तब मैंने उनके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। आपके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि बहुत से लोग आप पर बुरी नजर रखते हैं। इसलिए मैंने आपकी सुरक्षा करना शुरू कर दी। राहुल 18 साल का नहीं था। मेरा पहला शक सही निकला। वह 31 साल का था और एक अच्छी नौकरी पर था। उसने मेरे प्यार के लिए इतनी मेहनत की थी। राहुल ने मेरे प्रेमी के बारे में जो भी कहा था वह सब सच था। राहुल ने मेरे प्रेमी की सारी जानकारी सही निकाली थी। राहुल जैसा ईमानदार पति और मेरे बच्चे का पिता मिलना बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने प्रेमी के धोखे के जाल में फंसने से बच गई थी। आज मैं राहुल उर्फ प्रशांत के साथ बहुत खुश हूँ। वह मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। मेरे दादा की वजह से आज फिर मेरा परिवार शुरू हुआ। यह मेरा सौभाग्य था। दोस्तों, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वह किसी भी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। रिश्ते निभाने वाले को किसी वजह की जरूरत नहीं होती और रिश्ते तोड़ने वालों के लिए एक बहाना ही काफी होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।